हमारा आज का एनीमे बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी जानेंगे जिसके ऊपर जैसे ही पानी पड़ता है तो वह एक लड़की में बदल जाता है। कहानी की शुरुआत में हम एक डोजो को देखते हैं जहाँ के ओनर टेंडो को उसके दोस्त गेनमा की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें गानमा बताता है कि वो अपने बेटे रानमा के साथ टेंडो के घर आ रहा है और ये पढ़ते ही टेंडो खुशी से रोने लगता है। फिर वो ये बात अपनी तीनों बेटियों को कासुमी, नाबिकी और अकाने को बताने चला जाता है, पर अकाने बाहर ट्रेनिंग करने गई हुई थी और घर वापस आते ही वो ब्लॉक्स को तोड़ने लगती है। तभी नाबिको उसे देखकर कहती है, तुम ये सब फिर से करने लग गई, अगर तुम ये सब करती रही तो लड़के तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। जिस पर अकाने कहती है, तुम्हें ये सब से क्या मतलब, और वैसे भी मुझे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। तब नाबिको कहती है कि अच्छा ऐसा है, तब तो तुम्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा जो अभी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। अब टेंडो अपनी तीनों बेटियों को बताने लगता है कि रानमा मेरे बहुत ही करीबी दोस्त का बेटा है और अगर तुम में से कोई एक उससे शादी कर लेगी तो टेंडो फैमिली और ये डोजो आगे बढ़ सकता है। ये सुनते ही अकाने कहने लगती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करेंगे जिसे हम जानते तक नहीं। तभी कासुमी कहती है कि ये बिल्कुल सही कह रही है, जिससे हम कभी मिले ही नहीं, आखिर हम उससे शादी कैसे कर लें। जिस पर टेंडो कहता है कि तुम सभी चिंता मत करो, तुम लोग बहुत ही जल्द उससे मिलने वाली हो। इधर बीच बाजार में एक लड़की भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे एक पांडा पड़ा हुआ था। तभी वो लड़की उस पांडा को जोरदार लात मारती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और वहाँ पर सभी लोग उस पांडा को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। तभी वो लड़की और पांडा आपस में लड़ने लगते हैं। वो लड़की फिर से उस पांडा पर जोरदार हमला करती है जिससे वो पांडा फिर से दूर जाकर गिरता है, पर वो पांडा फिर से खड़ा हो जाता है। जिस पर वो लड़की उस पांडा को कहती है कि तुम तो ठीक से अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे, तो इसलिए तुम इतनी मेहनत मत करो। तब वो पांडा फिर से उस लड़की से लड़ने लगता है। लड़ते हुए वो लड़की कहती है कि मैं इस बात के लिए कभी भी नहीं मानी थी, तो इसलिए तुम खुद डिसाइड मत करो कि मैं किससे शादी करूंगी। और ये कहकर वो लड़की उस पांडा को उठाकर दूर फेंक देती है। अब वो लड़की उस पांडा के पास जाकर उसे कहने लगती है, मैं वापिस चाइना जा रही हूँ और तुम हमेशा ऐसे ही रहना। तभी वो पांडा फिर से खड़ा हो जाता है और वो एक बॉल को उठाकर उस लड़की के सर पर दे मारता है जिससे कि वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है और पांडा उस लड़की को उठाकर वहां से ले जाने लगता है और सभी लोग वहां पर खड़े ये सब देख रहे थे क्योंकि सिंपल है, एक अनजान लड़की से ज्यादा उन्हें अपनी जान प्यारी थी। इधर टेंटो अपनी तीनों बेटियों को बता रहा था कि रानमा अपने फादर के साथ ट्रेनिंग के लिए एक जर्नी पर निकला हुआ है और पिछली ट्रिप पर तो वो चाइना गए हुए थे। जिस पर अकाने कहती है कि इसका ये मतलब नहीं कि वो पक्का ताकतवर होगा। तभी नाबिको कहती है कि क्या वो देखने में हैंडसम है और कासुमी कहती है कि आखिर उसकी एज क्या है, मैं अपने से छोटे उम्र के लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी। उन तीनों की बातें सुनकर टेंडो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं उससे कभी मिला ही नहीं। तभी उन्हें बाहर से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही थी, मुझे जाने दो और अपने ये गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। इधर नाबिको कहती है कि लगता है रानमा आ गया है और उसे देखने के लिए जाने लगती है। अब ये सभी जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं तो अपने सामने उसी पांडा को खड़े देखते हैं। उस पांडा को देखकर ये सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लड़की कहती है कि देखो खुद को, तुमने सभी को डरा दिया। इधर कासुमी कहती है, डैड क्या ये आपके दोस्त हैं? जिस पर टेंडो ना कहता है। तब नाबिको कहती है कि अगर ये आपके दोस्त नहीं है तो ये पांडा यहाँ पर क्या कर रहा है। इधर वो पांडा उस लड़की को सामने कर देता है और वो लड़की कहती है कि मेरा नाम रानमा साइतोमे है और टेंडो रानमा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगाकर कहने लगता है कि आखिरकार इतने सालों बाद मैं तुमसे मिल ही गया। जब गेनमा ने मुझे बताया था कि उसका एक बेटा हुआ है तो मैं काफी ज्यादा खुश हुआ था, पर एक मिनट, तुम तो एक लड़की हो। तब नाबिको रानमा को टच करती है और
कहती है कि ये तो एक लड़की है। और ये जानते ही टेंटो तो लेटकर रोने लगता है। तब नाबी को कहने लगती है कि आपने तो कहा था कि एक लड़का आ रहा है, क्या आपको इतना भी नहीं पता था कि वो एक लड़की है? तो टेंटो रोते हुए कहता है कि पर उसने तो कहा था कि उसका एक बेबी बॉय है। तो नाबी को रानमा को टच करके कहती है कि तो फिर ये क्या है? जिस पर रानमा कहती है कि क्या तुम मुझे बार बार टच करना बंद करोगी? अब अकाने रानमा को डोजो दिखाने ले जाती है और उसके साथ दोस्ती करने की बात करती है। और अकाने उसे कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम भी ट्रेनिंग कर रही थी, तो चलो एक बार हम लड़ाई करते हैं और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा जोर से नहीं मारूंगी। अब दोनों आपस में फाइट करने लगती हैं, पर अकाने का कोई भी हमला रानमा को टच नहीं कर पा रहा था और रानमा बस उसके हमलों को डोज कर रही थी। तब अकाने सोचती है कि आखिर मैं इसको टच क्यों नहीं कर पा रही, अब मैं इस पर और भी जोरदार हमला करूंगी। अब अकाने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करती है और उसके हमले से वहाँ की दीवार ही टूट जाती है, पर इस बार भी रानमा उसे बच जाती है। अब वो दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं और अकाने उसे कहती है कि सच में तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमने काफी अच्छी ट्रेनिंग की है। खैर तुमसे हारना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर ये अच्छी बात है कि तुम एक लड़की हो, क्योंकि मैं कभी भी एक लड़के के हाथों से हारना पसंद नहीं करूंगी। इधर वो पांडा नहाने चला जाता है और बाहर अकाने अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। इधर नाबी को देखती है कि उसके फादर के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और तब वो इसके बारे में कासुमी से पूछने लगती है, जिस पर कासुमी कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन है। इधर रानमा नहाने चली जाती है और अकाने भी अपनी ट्रेनिंग करके नहाने जाने लगती है। तब न जाने कहां से उस बाथरूम में एक लड़का आ जाता है जो कि सोच रहा था कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, एक ना एक दिन तो इन्हें सच्चाई पता ही चल जाएगी। अब वो जैसे ही बाहर जाने लगता है तो अकाने नहाने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तो अकाने कपड़े पहनकर बाहर चली जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बाहर जाकर वो एक बड़े से पत्थर को उठाने लगती है और कहती है कि मैं उसे इस पत्थर से कुचल दूंगी। तब नाबी को उसे देखकर कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? जिस पर अकाने कहती है कि हमारे बाथरूम में एक लड़का है। तो नाबी को कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाथरूम में तो रानमा गई थी। तभी वो लड़का बाहर निकल आता है और सबको बताता है कि मैं ही रानमा हूँ और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब रात में टेंटो फिर से अपनी तीनों बेटियों को उन दोनों से मिलवाता है। वो अपनी तीनों बेटियों को कहता है कि ये मेरा दोस्त गेनमा है और ये इसका बेटा रानमा है। इधर इन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो गेनमा कहता है कि एक मिनट मैं तुम लोगों को समझाता हूँ और वो रानमा को उठाकर पानी में फेंक देता है, जिससे रानमा एक लड़की में बदल जाता है। और ये सब देखकर ये तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और गेनमा कहता है कि चाहे फिर ये मेरा बेटा ही क्यों ना हो, पर जब भी मैं इसे इस रूप में देखता हूँ तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी रानमा गेनमा को भी पानी में फेंक देता है, जिससे गेनमा एक पांडा में बदल जाता है। ये देखकर कासुमी अपने डैड को कहती है कि आपके दोस्त काफी अजीब हैं, जिस पर टेंटो कहता है कि मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने तो बस इतना सुना था कि ये दोनों चाइना में किसी खतरनाक जगह पर ट्रेनिंग करने गए हुए थे। अब ये दोनों फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। अब गेनमा उन सभी को बताने लगता है कि ये सब कुछ दिनों पहले हुआ था। हम दोनों चाइना के एक माउंटेन पर गए हुए थे। उस माउंटेन पर बहुत सारी स्प्रिंग्स थी, जिनके बारे में बहुत सारी पुरानी पुरानी कहानियां थी और हम दोनों वहाँ पर ट्रेनिंग करने लगे। तभी रानमा ने मुझे एक स्प्रिंग में फेंक दिया, जिसमें से मैं एक पांडा बनकर बाहर निकला। तो वहाँ के केयर टेकर ने हमें बताया कि जिस स्प्रिंग में मैं गिरा था कि उस स्प्रिंग में आज से 2000 साल पहले एक पांडा गिरकर मर गया था और उसके बाद से ही जो भी उसमें गिरता है वो पांडा बनकर बाहर निकलता है, जो कि एक श्राप की तरह है। तब मैंने और रानमा ने फिर से लड़ना शुरू किया, जिसके बाद मैंने रानमा को एक स्प्रिंग में फेंक दिया और तब वो एक लड़की बनकर बाहर निकला, क्योंकि उस स्प्रिंग में आज से 1500 साल पहले एक लड़की गिरकर मर गई थी और तब से ही हम दोनों ऐसे हो गए। तब रानमा अपने फादर को पकड़कर कहने लगता है कि आखिर आप मुझे ऐसी बेकार सी जगह पर कैसे लेकर गए। तब गेनमा उसे
उठाकर फिर से पानी में फेंक देता है और कहता है कि क्या तुम भूल गए, तुम्ही ने कहा था कि तुम ताकतवर बनने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तब रानमा उस पर पानी फेंक कर कहता है कि मैं मरने के लिए भी तैयार था, पर मैं अपने जेंडर को दांव पर नहीं लगा सकता था। और वह दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी कासुमी कहती है कि आखिर आप दोनों ने इतना खतरा क्यों उठाया। तभी कासुमी देखती है कि गेनमा के पास चाइना की एक बुक थी, पर उसे चाइनीज पढ़नी नहीं आती थी, जिस वजह से वो दोनों गलती से वहां पहुंच गए थे। तभी टेंडो पांडा पर गर्म पानी डालता है, जिससे वो गेनमा में बदल जाता है और कहता है कि अच्छा, तो ठंडा पानी पड़ते ही तुम लड़की और पांडा में बदल जाते हो, और अगर तुम पर गर्म पानी डाला जाए तो तुम दोनों असली रूप में आ जाते हो। खैर ठीक ही है, इसमें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं तुम्हें अपनी बेटियों से मिलवाता हूँ। यह है बड़ी बेटी कासुमी जो कि 19 साल की है। यह है दूसरी बेटी नाबिको जो कि 17 साल की है, और यह है सबसे छोटी बेटी अकाने जो कि 16 साल की है। तो चलो अब तुम चूज कर लो कि तुम इनमें से किसको अपनी फियांसे बनाना चाहोगे। तो कासुमी कहती है कि अच्छा, तो फिर डिसाइड हो गया, अकाने इसकी फियांसे बनेगी। और नाबिको भी इस बात पर एग्री करती है। तो अकाने चिल्लाने लगती है कि क्या तुम दोनों पागल हो गई हो, जिस पर कासुमी कहती है कि ये तो अच्छा ही है, तुम्हें तो लड़के पसंद नहीं, और ये आधा लड़का और आधी लड़की है। जिस पर अकाने कहती है कि ये ठरकी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये सुनते ही रानमा कहने लगता है कि आखिर तुम ठरकी किसे कह रही हो, और वैसे भी वहाँ पहले मैं नहा रहा था, तुम बाद में आई। और उन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देखकर टेंडो और गानमा काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। अब रानमा कहता है कि मैं वापस चाइना जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तो ऐसे नहीं रह सकता, और मैं अपनी बॉडी को वापस से पहले जैसी करके रहूंगा। और वो अकाने को चिढ़ाते हुए कहता है कि वैसे भी मेरे तुमसे बड़े हैं। ये सुनते ही अकाने को काफी गुस्सा आ जाता है, और वो टेबल उठाकर सीधा रानमा के ऊपर दे मारती है, जिससे रानमा वहीं पर बेहोश हो जाता है। और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।